हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फार्मूला के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फार्मूला आप लोग याद कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है वो आप लोग को समझने में बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सारा फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो भी एनसीईआरटी हो या एलिमेंट्स हो, सीबीएसई हो या सीएचईसी, हर एक बोर्ड का क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के पास डिस्कस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ऑल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम लोग को पता है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो यूज होते हैं। टी रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो यहाँ पे मैं एक तो ट्राइंगल बना देता हूँ। हम लोग को ये भी पता है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्राइंगल, नॉट फॉर एनी अदर ज्योमेट्रिकल फिगर। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग को ट्राइंगल बना दिए। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज और ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। इफ ये एंगल अगर थीटा हो गया तो पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, p/h। कॉस थीटा का वैल्यू होगा b/h। फिर टेन थीटा का वैल्यू होगा p/b। कॉट थीटा का वैल्यू b/p। देन सेक थीटा का वैल्यू h/b। कोसेक थीटा का वैल्यू h/p। अब देखो, ध्यान से देखो, टेन का ठीक उल्टा है कॉट, कॉस का उल्टा है सेक। अब साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो उस हिसाब से हम लोग को एक और फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। फिर कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हम लोग को मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल देखो, ये 0,
ये 30 डिग्री, 45, 60, 90। बेसिकली 0 to लेके 90 तक आप लोग याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये तो देखो यहाँ पे साइन फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, हो गया। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। ये साइन का कंप्लीट हो गया। अब कॉस में हम लोग क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे, ये 1, फिर है √3/2, फिर कितना है 1/√2, फिर ये हो जाएगा 1/2, फिर 0। देखो साइन 0 का नहीं, हाँ साइन का हम लोग 0 से लेके 1 तक लिखे, कॉस में हम लोग इधर से लिखेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 हो गया। अब tan 0 मतलब साइन बाय कॉस 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, क्योंकि देखो साइन बाय कॉस होता है 10, तो 1/√2 1 होगा। साइन 60 कितना होगा √3, साइन 90 का वैल्यू 1/0, अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी लिख दो। कॉट 0 मतलब 1/tan 0, कॉट 0 1/tan 0 मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब कॉट 30 कितना होगा √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 का वैल्यू 0। अब सेक 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि कॉस 0 1 है तो 1/1 1। सेक 30 2/√3, 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 कितना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होगा। सेक का भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कोसेक 0 1/sin 0 कितना होता है इन्फिनिटी। कोसेक 30 कितना होगा 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 का वैल्यू होगा 1। हो गया कंप्लीट, वैल्यू टेबल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट। देखो तो टोटल हम लोग का 4 क्वाड्रेंट रहता है। क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ये है 0 to π/2 मतलब 90 डिग्री। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर π/2 to पाई ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर पाई टू 3π/2 ये हो जाएगा थर्ड, और 3π/2 2π ये हो गया फोर्थ। तो याद रखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिखो। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कॉस पॉजिटिव। तो इसको याद रखने का एक सेंटेंस ये याद रखो आप, add sugar to coffee, add sugar to coffee। तो ये जो सेंटेंस है, जो फर्स्ट लेटर है ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल। सेकंड एस, शुगर में एस जो फर्स्ट लेटर है वो एस मीन्स साइन एंड कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट। टी यहाँ पे देखो 2 में फर्स्ट लेटर टी है, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट। और फोर्थ जो वर्ड है कॉफ़ी, वहाँ पे फर्स्ट लेटर सी है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और
एक और वर्ड भी, एक और सेंटेंस भी लिख सकते हो, याद करके लिख सकते हो। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, टी कप्स। तो ये सेंटेंस में भी आप लोग को क्वाड्रेंट के बारे में याद हो जाएगा, कौन सा टी रेशियो कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, कहाँ पे नेगेटिव रहता है। क्लियर। चलते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, अब आता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल में पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। देखो कॉस ए प्लस बी हम लोग कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखेंगे। अब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। फिर टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया टेन ए प्लस बी का। फिर टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। फिर कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। फिर कॉट ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर टेन ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी इंटू टेन सी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन सी इंटू टेन ए। ये हो गया टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। क्लियर। फिर आता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ तक फॉर्मूला गया। फिर देखो साइन सी प्लस साइन डी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई टू। ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का। फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी
माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी होल डिवाइड बाई 2। फिर कॉस सी प्लस कॉस टी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस टी होल डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस टी होल डिवाइड बाई 2। फिर कॉस सी माइनस कॉस टी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस टी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी डिवाइड बाई 2। इसको और एक फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हो, और 2 साइन सी प्लस टी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे लिखो डी माइनस सी होल डिवाइड बाई 2। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फिर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया हम लोग का कॉम्पाउंड एंगल का फॉर्मूला, कंप्लीट हो गया। अब आता है मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल देखो, साइन 2a इक्वल टू, फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक और फॉर्मूला होता है 2 tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर कॉस 2a का 4 ठो फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर सेकेंड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक और फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल डिवाइड हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया कॉस 2a का फॉर्मूला। इसके बाद आता है tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला था 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया tan 2a का फॉर्मूला। फिर cot 2a इसका फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए। फिर साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। फिर tan 3a
इज इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब a माइनस 10 क्यूब a होल डिवाइडेड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a 3 tan स्क्वायर a tan 3 का फॉर्मूला। फिर आता है सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल मतलब जो एंगल है वो हम लोग का सब हो जाएगा, मतलब स्मॉल हो जाएगा। जैसे sin 2a का 2 sin a cos a है तो उस हिसाब से sin a हो जाएगा 2 sin a by 2 by 2 इंटू cos a by 2 और रिटो फॉर्मूला 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2 1 plus tan square a by 2 tan square a by 2। ठीक, वैसे cos a इज इक्वल हो जाएगा cos square a by 2 माइनस sin square a by 2 1 minus 2 sin square a by 2 1 minus 2 sin square a by 2 फिर 2 cos square a by 2 minus 1 2 cos square a by 2 minus 1 फिर 1 minus tan square a by 2 1 minus tan square a by 2 whole divided by 1 plus tan square a by 2 cos a का फॉर्मूला फिर tan a is equal to 2 tan a by 2 2 tan a by 2 whole divided by 1 minus tan square a by 2 1 minus tan square a by 2 cot a हो जाएगा cot square a by 2 minus 1 divided by 2 cot a by 2 हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आप लोगों को 6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नंबर 1, इफ sin थीटा इक्वल टू 0 देन theta equal to n pi. Number 2, if cos theta equal to 0 then theta equal to 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 whole into pi by 2. Number 3, if tan theta equal to 0 then theta equal to n pi. Number 4, if sin theta equal to sin alpha then theta equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. Number 5, if cos theta equal to cos alpha then theta equal to 2n pi plus or minus alpha. Number 6, if tan theta is equal to tan alpha then theta equal to n pi plus alpha. ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहले है साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या है? ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। ये साइन फॉर्मूला इज इक्वल टू 2r ले जाओ कोई भी कांस्टेंट। नंबर 2 कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला में cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। cos b इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये हो गया कोसाइन फॉर्मूला। फिर आता है टेंजेंट फॉर्मूला। टेंजेंट फॉर्मूला में है tan b माइनस सी होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इसको लिखोगे b माइनस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी होल इंटू cot a बाय 2। सेकेंड tan c माइनस a होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, इसको लिखो c माइनस ए बाय सी प्लस ए होल इंटू cot b बाय 2। फिर tan a माइनस बी होल डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे होगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल इंटू cot c बाय 2। ये हो गया टेंजेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला प्रोजेक्शन फॉर्मूला में स्मॉल इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट सेमी एंगल फॉर्मूला। सेमी एंगल फॉर्मूला तो साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है s माइनस बी होल इंटू s माइनस सी होल डिवाइडेड बाय bc होल रूट ओवर। ये साइन ए बाय 2 का। फिर cos a बाय 2 इज इक्वल टू s होल इंटू s माइनस a होल डिवाइडेड बाय bc होल रूट ओवर। where s is equal to a plus b plus c होल डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर होते हैं s। नेक्स्ट एरिया नंबर 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया इज इक्वल टू, सपोज ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू BC साइन है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल हाफ
BC sin A। एक और फॉर्मूला हाफ CA sin B, हाफ CA sin B, फिर हाफ AB sin C, हाफ AB sin C। हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हेरॉन्स फॉर्मूला नंबर 7 या नंबर 8, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला आप लोग स्कूल लेवल में भी पढ़े होंगे। हेरॉन्स फॉर्मूला होता है जब एरिया निकालना पड़ता है ट्रायंगल का एरिया, तो फॉर्मूला S होल इंटू S माइनस A होल इंटू S माइनस B होल इंटू S माइनस C का होल रूट ओवर, ये होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। वेयर S इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। S का फॉर्मूला क्या है? A प्लस B प्लस C होल डिवाइड बाय 2। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा फॉर्मूला। आप लोग अगर इतना फॉर्मूला याद कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।